तो जैसा कि दोस्तों ये जो जितनी भी वीडियोस मैं डाल रहा हूँ इस पे ये मेरे अपने व्यक्तिगत अनुभव हैं और इन्हीं अनुभवों को देखते हुए और समझते हुए मुझे हाल ही में एक ऐसा अनुभव समझने का देखने का अवसर मिला। मेरे निवास स्थान जो कि मंडी गोविंदगढ़ है, यहाँ से 33 किलोमीटर दूर एक गांव है जो कि फ़तेहगढ़ साहिब डिस्ट्रिक्ट में है, जिसका नाम है चोल्टी खेड़ा। और ये गांव मेरे लिए आकर्षित इसलिए था क्योंकि वहाँ पे एक वृक्ष है बरगद और पीपल का, जो कि 3 या 3.5 एकड़ में फैला हुआ है। खैर वहाँ पे मैं पहुँचा और उसको मैंने बाकायदा फ़िल्माया भी, जो कि मैं आपके साथ साझा भी करने जा रहा हूँ। उस गांव के लोगों का उस जगह को लेके अलग अलग कथाएं हैं या फिर उनकी कल्पनाएं या फिर जो भी हैं, और वहाँ के जो महंत जी हैं उनकी भी अलग एक दास्तां है उस चीज़ों को लेते हुए। मैं उसको धर्म या अधर्म से जोड़ने की कोशिश नहीं करूँगा, लेकिन आप लोग ये निश्चय कीजिएगा, क्योंकि मैं तो उसे एक प्राकृतिक छटा या एक प्राकृतिक अनुभव के तौर पे देखता हूँ कि प्रकृति कितनी विशाल है, कितनी वृहद है और कितनी अच्छी है। ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। आप लोग देखिए इस वीडियो को और इसमें इस अनुभव को, ये आप लोग अपना निर्धारित कीजिए कि आप क्या समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित शर्मा। मेरे अंदर हमेशा से जिज्ञासा रहती है पर्यावरण को लेके कि कैसे अपने आसपास के जैविक विविधता को जाना जाए या फिर ऐसी ऐसी जगहों को खोजा जाए जहाँ पे एक जैविक विविधता बनी हुई है। और ऐसी ही चीज़ को खोज करते हुए आज मैं एक पंजाब के फ़तेहगढ़ साहिब डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव में हूँ, जहाँ पे एक बरगद के पेड़ बहुत सारे, एक नहीं बहुत सारे हैं, लेकिन इसकी ख़ास बात यह है कि ये 3 एकड़ में फैले हुए हैं और वो भी बहुत सारे पेड़ जो हैं। तो आइए धीरे धीरे हम इन सभी पेड़ों को देखते हैं और जानते हैं कि यहाँ की जैव विविधता कैसी है। आइए। तो दोस्तों जैसे ही हम एंटर हुए हैं और अभी मैं देख पा रहा हूँ कि एक पेड़ मुझे लगता है कि काफ़ी टाइम से ये गिरा हुआ है। और देखिए ये कुदरत का एक करिश्मा भी है कि देख सकते हैं कि कैसे कुदरत अपने हिसाब से काम करती है, प्रकृति अपना कैसा संतुलन बना के रखती है। ये पेड़ गिरा हुआ है और धीरे धीरे ये मिट्टी में ही मिल जाएगा। शायद आने वाले सालों में ये कुछ टाइम में ये मिल जाएगा। और प्रकृति का यही नियम है, प्रकृति अपना संतुलन बना के रखती है। आइए आगे देखते हैं। अब आगे मैं आपको बयान नहीं कर सकता कि ये सच में एक बहुत ही विशालकाय और वृहद है। और मैं सच में कहता हूँ कि मैं जब भी किसी बरगद के पेड़ को देखता हूँ ऐसी अवस्था में जो कि विशालकाय वृहद है, तो जैसे मैं कह रहा था कि मैं जब ही कभी किसी ऐसे विशालकाय और वृहद प्रकार के वृक्ष देखता हूँ, खास करके वो अगर बरगद का होता है या पीपल का होता है, तो मुझे लगता है कि जैसे हज़ारों वर्ष से कोई ऋषि मुनि अपनी तपस्या में लीन है। और मेरा हमेशा से अंदर से एक भावना आती है, एक सम्मान की भावना आती है। तो अभी जैसे आप इसके दर्शन कीजिए, आप देख सकते हैं कि ये कितना वृहद है और इसकी कितनी छोटी छोटी शाखाएं हैं। आने वाले समय में यही शाखाएं एक और बहुत बड़े वृक्ष का आकार ले लेंगी। और अगर ऐसे ऐसे आप अगर देखें तो आप देख सकते हैं कि ये वृक्ष कितना बड़ा है। और कभी कभी आश्चर्य भी होता है कि पंजाब के, मैंने जैविक विविधता को देख रहा हूँ, जिस तरह पंजाब का जो
हालात है पर्यावरण को लेके, वो चाहे आप नीति आयोग के कुछ सूचियाँ देख सकते हैं जिसमें पंजाब को बहुत ही नीचे स्तर पे रखा गया है। और ये सब झूठ नहीं है, ये हमने ही और आपने ही, एक आम जनमानस ने ही ऐसा एक पर्यावरण का हमने सिस्टम समझा हुआ है। हमारे पास ना कोई प्राकृतिक जंगल है, लेकिन जब मैं ऐसी जगहों को देखता हूँ तो एक बार दिल खुश हो जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि आइए हम धीरे धीरे इसको देखते हैं, और सच में आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें यहाँ पे हैं जो आपको आश्चर्यचकित करेंगी। आप प्रकृति का एक ढांचा देखिए कैसा होता है, एक स्ट्रक्चर देखिए आप कैसा होता है। आइए देखते हैं।
इस परिसर में यहाँ पे एक मंदिर भी है जिसके पुजारी जी हैं महेंद्र बलवीर जी। तो आइए हम उनसे इस जगह के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं, आखिर ये जगह क्या है और इसके आसपास में ये सारी चीज़ें जो हैं कैसे रखरखाव होता है या फिर कितनी क्या क्या इसकी विविधताएं हैं। आइए जानते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। आप बता सकते हैं कि इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा, इसका इतिहास क्या है, कैसे है? इसका इतिहास कहा जाता है 1600 साल पुरानी है। जी। यहाँ पर एक महात्मा ने तपस्या की थी और पास में ज़मींदार था, उसके औलाद नहीं थी। फिर उन्होंने महात्मा जी ने अपने धुने से उनको बबूती दी थी। तो घर ले जाके उसमें ब्रह्म कर बैठे। फिर वापसी यहाँ आके उन्होंने धुने के बगल में बबूती घेर दी। उसी बबूती से उत्पन्न हुआ है बड़का पेड़। जी जी। जी। तो यहाँ पे कितने ये वृक्ष मतलब मुझे काफ़ी लग रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पर ये एक वृक्ष है जी जी। जिसकी 12 शाख थी। जी। 12 से फिर आगे से आगे बढ़ती चली गई। तो ये मूलतः एक ही है हाँ और एक। उसी की हाँ, अलग ये अलग शाखाएं बाकी हैं। इसकी सब पैदावार है जो अंदर है, मेन वृक्ष है जो अंदर है मंदिर परिसर में। बाकी इसकी सब पैदावार है। जी। और ये जान सकता हूँ कि यहाँ पे कितने तरह के पंछी या फिर और भी पशु हैं, छोटे छोटे जानवर जो भी देखो हैं? पंछी तो यहाँ अनेकों प्रकार के हैं। जी जी। जैसे मोर हो गया, उल्लू हो गया, तोते हो गए, कबूतर हो गए, कई प्रकार के जी पंछी जी। हैं। जी। हाँ। जैसे हमने ज़्यादातर जब हमने इसके बारे में पढ़ने की कोशिश की तो हमें पता लगा कि ज़्यादातर यहाँ पे 1000 से ज़्यादा तक की अलग अलग तरह के यहाँ पे किस्म के पंछी आते हाँ रहते हाँ हैं। तो बिल्कुल। यहाँ पे जानवर वगैरह भी हैं कुछ? जानवर तो देखो नहीं है, बस वैसे कीड़े मकोड़े बहुत प्रकार के हैं, सांप सलुंडे हैं जिसे कहते हैं हम अपना सांप है, ये मोर पंछी वगैरह ये सब है। जी जी। तो मेरा एक सवाल ये है कि पंजाब के हालात ऐसे हैं कि यहाँ पे प्राकृतिक जंगल नहीं है आसपास ना में। ना ना। तो आप एक बहुत ही, मैं कहता हूँ कि पावन स्थली पे हैं हाँ जी। और ये प्राकृतिक यहाँ पे एक परिवेश भी बना हुआ हाँ है। जी। हाँ जी। तो आपको कैसा लगता है कि पंजाब में ये चीज़ें क्यों इतनी कम है, या फिर अगर ये बची हुई तो गांव वाले लोगों का यहाँ पे क्या नज़रिया है इस जगह को लेके? देखो गांव वालों का नज़रिया, एक कुछ लोगों के तो मन की श्रद्धा है जी इसके जी। प्रति, हम्म और जो जिसके मन की श्रद्धा नहीं है हम्म। वो फिर इसको काट पीट की तरफ से देखता है। जी जी। बाकी इसमें एक तो भय की भी उत्पत्ति है, हम्म क्योंकि पहले युगों से भी कहा जाता है कि वट वृक्ष के नीचे भय भी होता है। हम्म तो अब नहीं, अब अगर हम अपने कल्पनाओं के आधार से चलें, क्योंकि कल्प वृक्ष है तो इसमें यहाँ भय तो है नहीं, क्योंकि ये तो सदा से चला है, सदा ख़त्म नहीं होने वाला कभी। जी जी। और रही बात यहाँ के लोगों की श्रद्धा, तो यही है कि यहाँ अपना लोग इसको पूजते हैं, पूजन्य मानते हैं जितना जी जी। ज़्यादा। इसको पूजने के लिए आधार पे सिद्ध जगह मानी जाती है, क्योंकि जो साधु रहे, महात्मा रहे, वो भी सिद्धि थे जिन्होंने वरदान दिया था, जिसके द्वारा ये उत्पन्न हुई है। क्यों, जो था किसान था, उसकी उसकी औलाद बढ़नी थी, उसी प्रकार से औलाद के दर औलाद बढ़ती जा रही है इसकी। जी जी। जी। तो ये इसकी एक अपनी मान्यता है यहाँ हाँ की। हाँ, एक सवाल और मैं पूछना चाहूँगा, क्या कभी प्रशासन ने या गांव की तरफ से ऐसा हुआ कि नहीं ये जगह मतलब कि इसको कहीं विस्थापित करना चाहिए, या फिर ये जगह गांव में अच्छी नहीं है, या फिर प्रशासन ने कहा हो कि नहीं हम यहाँ कुछ और काम करेंगे, ऐसा कभी कुछ हुआ? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो प्रशासन का रवैया ठीक ही है हाँ, यहाँ पे? प्रशासन का रवैया बिल्कुल परफेक्ट है। वो लोग आते जाते भी रहते हैं, देखते रहते हैं, जी क्योंकि हमारी पंचायतें भी बढ़िया करती है, इसमें सहयोग रहता है सभी का। इसमें अगल बगल की जितनी भी आस पड़ोस की पंचायतें हैं, नगर बस्ती हैं, सभी इसका सहयोग करती है। पहले कुछ हुए थे अड़चने, कुछ आसपास जो नुकसान हुआ है वो भरपाई करें। इसके यानी एक तरीके से हम रोक नहीं सकते हैं। अगर रोकते हैं तो फिर इसका वो अगले का नुकसान करती है। प्रकृति अपना संतुलन हाँ, बना के रखती है। बस हाँ। जी जी। तो पर्यावरण को लेके आप अगर कुछ लोगों को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप इतने अच्छे परिवेश में रह रहे हैं? देखो मैं तो स्वयं कहता हूँ, मैंने बचपन से यहाँ देखता रहा हूँ, और अभी तो चलो यहाँ जैसे भी है, स्वयं एक मन शांत करने के लिए, मन को शांति प्राप्त जिस तरह भी कह दे, एक साधना के लिए भी जगह है, सिद्धि प्राप्ति के लिए भी है, आम कुछ भी कह लो। जैसे मन में जो भी अगर मन की इच्छा है, मनो इच्छा कोई भी आपकी, वो पूर्ति हो जाती है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ कल्प वृक्ष है। ये अपनी काया अपने आप से इंसान के अंदर देखकर प्रवाहित कर जाती है।